ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की वीडियो एक बहुत ही खास लर्निंग वीडियो होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसमें हम एडवांस चीज़ों को थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर आपने पहले वाली वीडियोस 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन सीखेंगे। इसमें आज हम सीखेंगे सेंटीमेंट एनालिसिस, राइट। तो देखिए, सेंटीमेंट एनालिसिस क्या होता है? द कंपैरिजन ऑफ निफ्टी 50 एंड द इंडेक्स एंड द स्टॉक। तो देखिए, जो कंपैरिजन होता है निफ्टी 50, जो कोई इंडेक्स होता है उसमें, और जो स्टॉक होता है उसमें, तो उसी को हम सेंटीमेंट एनालिसिस समझते हैं, राइट। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 3 चार्ट्स प्लॉट कर रखे हैं आप लोगों के सामने। मैं आपको थोड़ा चार्ट के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे देखिए, आज 25 फरवरी को 9:15 पे जैसे ही मार्केट ओपन होती है तो निफ्टी देखिए आप 10:35 तक निफ्टी एकदम हाई पे हाई मार रहा था, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर हम निफ्टी देखें तो साइड बाय साइड नीचे आता जा रहा है, ठीक है। 12 बजे तक देखें तो निफ्टी नीचे आ रहा है, अपने हाईज जो उसने लगाया 10:30 बजे उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब आप साइड बाय साइड अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक, तो देखिए इस चार्ट में, देखिए इस चार्ट में निफ्टी बैंक जो है वो भी अपने हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है, राइट। देखिए, लेकिन वहीं अगर हम एक्सिस बैंक देखें तो एक्सिस बैंक उसके बाद हाई से हाई ब्रेक कर रहा है अपने। जैसे आप देखिए 11 साढ़े 11 की कैंडल देखिए, 11:30 की जो कैंडल है इसमें निफ्टी बैंक ने अपना हाई ब्रेक नहीं किया है, निफ्टी ने अपना हाई ब्रेक नहीं किया है, लेकिन जो एक्सिस बैंक है उसने अपना हाई ब्रेक किया है। वो हायर लो बनाते जा रहा है, लोअर हाई बनाते जा रहा है, राइट। हायर हाई लोअर लो बनाते जा रहा है। तो इससे हम क्या सीखेंगे? इससे हम ये देखेंगे कि जो एक्सिस बैंक है उसमें एक बाइंग प्रेशर जनरेट किया जा रहा है। देखिए, आपके और मेरे पास तो जो 1000, 10,000, 2000 जो भी क्वांटिटीज़ हैं उनसे हम ऐसा प्रेशर जनरेट नहीं कर सकते। तो ये प्रेशर जनरेट कौन कर रहा है? ये जो बड़े फंड्स हैं वो लोग इसमें प्रेशर जनरेट कर रहे हैं बाइंग का, ठीक है। तो इसमें हमें क्या सीखना है? हमें ये देखना है कि इसमें सेंटीमेंट क्या बन रहा है, बाइंग का बन रहा है या सेलिंग का बन रहा है। तो जैसे एक्सिस बैंक है तो अभी इसमें 11:30 बजे अगर हम देखें तो इसमें बाइंग सेंटीमेंट बन रहा है, राइट। तो जैसे देखिए, हमने जैसे डिस्कस किया था कि अगर इसमें बाइंग सेंटीमेंट बन रहा है तो हमें किसकी ट्रैपिंग देखनी है? हमें इसमें सेलर की ट्रैपिंग देखनी है। सेलर की ट्रैपिंग कैसे देखेंगे हम? कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम में जहाँ सेलिंग होगी उसकी ट्रैपिंग देखेंगे, राइट। तो जैसे देखिए, मैं साइड बाय साइड आप चार्ट देखते जाइए। जैसे निफ्टी का चार्ट है तो निफ्टी में जैसे देखूँ 12:55 के आसपास, ठीक है। तो निफ्टी अगर हम देखेंगे तो 12:50-55 के आसपास एकदम नीचे आ चुका है, अपने लो ब्रेक्स हो चुके हैं, दिन के लो ब्रेक हो चुके हैं, ठीक है। वहीं निफ्टी बैंक देखें तो उसने भी अपने लो ब्रेक कर दिए हैं। लेकिन वहीं अगर हम ये एक्सिस बैंक देखें तो इसने अपने लो ब्रेक नहीं किए, हाई बनाए, राइट। देखिए, मैं आपको एक बार ट्रेंड लाइन की मदद से समझाता हूँ। वेट ए मिनट। देखिए, जैसे मैं अगर इसमें एरो लगाता हूँ तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक देखें तो इसमें एक्सिस बैंक में इसने हाई ब्रेक किए हैं, ठीक है। लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक ने अपने हाई ब्रेक नहीं किए। तो इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक्सिस बैंक में बाइंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो अब हम इसमें कहाँ एंट्री लेंगे? हम सेलर की ट्रैपिंग पे एंट्री लेंगे, राइट। तो जैसे देखिए, तो 1 बजे की कैंडल है, यहाँ क्या आ रही है? इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग हो रही है, राइट। देखिए, ये जो कैंडल है 1 बजे की, इसमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग हो रही है। तो हमें कहाँ एंट्री लेनी है? हमें इसकी ट्रैपिंग पे एंट्री लेनी है। तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा यहाँ कहीं, तो इसके बाद देखिए हमें 1:2 ईजिली मिल गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में थोड़ी सी एडवांस चीज़ों को जैसे ही इनकलकेट करेंगे, जैसे कि सेंटीमेंट एनालिसिस हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, अलग-अलग आगे आने वाली वीडियोज़ में हम और बहुत सी चीज़ें देखेंगे। तो जैसे-जैसे इन चीज़ों को इनकलकेट करेंगे वैसे-वैसे हमारी एक्यूरेसी और बेहतर होती जाएगी, और हमें जो 1:2, 1:3 मिल रहा है उसकी जगह हमें रिस्क रिवॉर्ड 1:6, 1:8 तक मिलेगा, ठीक है। देखिए, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे देखिए, इसी में अगर मेरा ये कर्सर देखिए आप जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी में देखिए 10 बजे से लेके 12 बजे तक निफ्टी नीचे आ रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम देखें निफ्टी फार्मा में, फार्मा सेक्टर जो है
ये हाई पे हाई मारे जा रहा है, ठीक है। इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि निफ्टी वीक है, लेकिन जो फार्मा सेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग है, वो काफ़ी बुलिश दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर निफ्टी वीक लग रहा है हमें, लेकिन वहीं अगर हम सेंटीमेंट देखें निफ्टी फार्मा का, तो फार्मा सेक्टर बुलिश लग रहा है। तो अब हम क्या 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 देखेंगे, हम ये देखेंगे कि फार्मा सेक्टर में कोई ऐसा स्टॉक है क्या जिसमें बाइंग हो रही है, निफ्टी के अपोजिट हो रहा है, मतलब जिसका सेंटीमेंट बाइंग का चल रहा है, ठीक है। तो उसी टाइम पे अगर हम सन फार्मा देखेंगे, तो देखिए सन फार्मा हाई पे हाई मारे जा रहा है, निफ्टी लो पे लो मारे जा रहा है, राइट। तो जैसे देखिए 11:30 बजे तक देखिए हम, जैसे 11:30 तक अगर हम देखें तो निफ्टी के हाई ब्रेक नहीं हो रहे हैं। इस कैंडल में देखिए आप, तीनों में मेरा जो कर्सर है तीनों में देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे निफ्टी अपने हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है, लेकिन वहीं निफ्टी फार्मा जो है वो अपने हाई ब्रेक कर रहा है, और सन फार्मा जो है वो भी अपने हाईज ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, अगर वो हाई पे हाई ब्रेक कर रहा है तो मतलब इसमें बाइंग प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ हम क्या देखेंगे, यहाँ हम सेलर की ट्रैपिंग देखेंगे, राइट। तो जैसे देखिए सेलर की ट्रैपिंग अगर हम देखें सन फार्मा में, तो 11:30 की जो कैंडल है इसमें देखिए सेलर की ट्रैपिंग दिख रही है हमें, राइट। देखिए ये जो कैंडल है इसमें क्या हो रही है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग हुई है। तो इसका जब हाई ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सेलर ट्रैप होगा, राइट। तो हमारी एंट्री कहाँ होगी, हमारी एंट्री यहाँ कहीं होगी 17:60 के आसपास। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, स्टॉप लॉस होगा 17:58 के आसपास। तो देखिए 1:2 इजीली मिल रहा है, राइट। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए सेम मैंने आपको बताया कि निफ्टी हाई अपने ब्रेक नहीं कर पा रहा है, लेकिन वहीं अगर हम इस चार्ट में देखें निफ्टी ऑटो के में, तो ऑटो सेक्टर अपने हाई पे हाई ब्रेक किए जा रहा है। इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि निफ्टी वीक है, लेकिन वही ऑटो सेक्टर में जो बाइंग हो रही है वो धनाधन बाइंग हो रही है। इसका मतलब ऑटो सेक्टर हाई पे हाई मारे जा रहा है, राइट। तो सेंटीमेंट एनालिसिस से हमें ये पता लगता है कि इसमें सेंटीमेंट बाइंग का है या सेलिंग का है। इसमें डाइवर्जेंस देखा जाता है, जैसे निफ्टी में अगर डाइवर्जेंस देखें, जैसे 10:30 से लेके 12 की कैंडल्स में अगर हम डाइवर्जेंस देखें 12:30 की कैंडल में, तो लो पे लो जा रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर हम ऑटो सेक्टर में देखें तो 10:30 से 12:30 तक हाई पे हाई जा रहे हैं। इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि डाइवर्जेंस हो रहा है बाइंग साइड में, राइट। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, हम सेंटीमेंट एनालिसिस करके हम बाइंग की तरफ अपॉर्चुनिटी देखेंगे, राइट। जैसे हुंडई है, तो हमें हुंडई में क्या देखनी है, हमें सेलर्स की ट्रैपिंग देखनी है। अगर हमें बाइंग की एंट्री देखनी है तो हमें सेलर्स की ट्रैपिंग देखनी है, राइट। तो जैसे देखिए कर्सर को देखिए आप, यहाँ सुबह 9:30 से लेके ये 12:30 बजे तक कंटिन्यू हाई पे हाई मारा जा रहा है। वहीं उसी टाइम कर्सर को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में लो बन रहे हैं और निफ्टी ऑटो हाई मार रहा है, ठीक है। तो हुंडई में क्या है, बाइंग प्रेशर है, ऑटो सेक्टर में क्या है, बाइंग प्रेशर है। तो यहाँ पे हम सेलर्स की ट्रैपिंग देखेंगे, तो 11:55 की जो कैंडल है वो देखिए, इसमें हमें सेलर की ट्रैपिंग मिल रही है। तो हमारी एंट्री कहाँ होगी, हमारी एंट्री इस कैंडल की हाई पे होगी, ये जो रेड कैंडल है इसकी हाई पे होगी, राइट। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके लो का होगा। और देखिए 1:2 मिला या नहीं मिला, आराम से मिल गया। इनफैक्ट इसमें हमें 1:6 1:8 भी मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए ऐसे हम सेंटीमेंट एनालिसिस को थोड़ा सा इनकलकेट करके प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में हम हमारी एक्यूरेसी को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। प्लस हम ये देख सकते हैं कि हमें 1:8 1:9 कैसे मिल सकता है, राइट। तो देखिए आने वाली वीडियोस में हम इसका थोड़ा और एडवांस वर्जन देखेंगे सेंटीमेंट एनालिसिस का, जिससे कि हमें ये देख सीखने को मिलेगा कि हम हमारी रिस्क रिवार्ड रेशियो को और ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। और अगर आपको कोई सेंटीमेंट एनालिसिस या हमारी पहले की जो वीडियोज़ हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।